अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हादिया ई मैगज़ीन के ज़ुमरा गुफ्तगू शुनीद में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे गुफ्तगू का मौजू है शादी का तब्दील शुदा कानून। 18 से बढ़ाकर कम अज कम लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल कर दी गई है। इस पर हमारे समाज में सोशल वर्कर खवातीन, समाज एक्टिविस्ट, समाज जहदकार खवातीन क्या सोचती हैं, क्या नजरिया रखती हैं, इस कानून को वो किस नज़र से देखती हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे शुरा में मौजूद हैं मोहतरमा एडवोकेट नीलोफर अख्तर साहबा। नीलोफर अख्तर साहबा पेशे से वकील है। ये पर्सनल लॉ के मैटर्स को फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट में देखती हैं, NGOs भी चलाती हैं। इसी के साथ हमारे पास मोहतरमा डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा साहबा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वुमेन्स विंग की कोऑर्डिनेटर है, जो मजलिस आमिला की रुकन भी हैं। और तीसरी शरीक हमारी डॉक्टर अपेक्षा हाडोले, जो पेशे से डॉक्टर सोनोलॉजिस्ट है और इन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में, वुमेन साइकोलॉजी में डिप्लोमा भी किया है। चौथी शरीक हमारी मोहतरमा अतिया सिद्दीक़ा साहबा, जो जमात इस्लामी हिंद नेशनल लेडीज विंग की सेक्रेटरी, हादिया ई मैगज़ीन की चीफ एडिटर और औरा ट्रस्ट की चेयरपर्सन है। ये हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनसे हम गुफ्तगू करते हुए सबसे पहले हम डॉक्टर नीलोफर अख्तर साहबा से जानना चाहेंगे कि वो इस कानून को किस नज़र से देखती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अर्बन और रूरल यानी डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे और सिटीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है जहां तक ये एज का सवाल है। अर्बन से जो सिटीज जो होती है वहां पर लड़कियों की और लड़कों की जो शादियां होती हैं, निकाह होते हैं, वो काफी देर से होते हैं, 20, 22, 25 साल तक हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स। मैं स्पेसिफिकली किसी रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल में बात कर रही हूँ। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं वहां लड़कियों की शादियां जल्दी हो जाती है बनिस्बत सिटी में जो लड़कियां होती हैं ज्यादा वो इनलाइटेंड होती हैं, ज्यादा वो अवेयरनेस वहां पर ज्यादा हो जाता है, तालीम उनकी अच्छी होती है और वो सिटी में रहने की वजह से उनके जो तासुरात है वो भी अलग तरीके से होते हैं इन कंपैरिजन टू डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस। दूसरी बात, 2010 और 2012 में हमारे कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, उसमें हमने देखा था कि 67% ऑफ men, I am not talking about the Muslims, but I am talking in general. In Maharashtra, 67% of people live in झुग्गी झोपड़ीज, यानी छोटी छोटी इसमें जगह पे रहते हैं और वहां पर उनको हमेशा ये डर लगा रहता है। अभी वो जरा बेटर हो गया है, 62% हो गया है उनका, जो है बेटर पोजीशन पे आ गए हम लोग। तो ये जो होते हैं ये अपनी बच्चियों की शादियां जल्दी कर लेते हैं। ये कर लेते हैं अपनी बच्चों की शादियां जल्दी इसलिए कि वहां पर उनको ये डर रहता है कि बच्चियां हमारी छोटे छोटे घरों में रहती है, नजदीक घरों में रहती है, कहीं चली जाए, किसी के साथ निकल पड़े या ये राइट्स हो जाते हैं और उसके वजह से उन लोगों को अपना ऑनर प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी बच्चों की शादियां जल्दी कर देती हैं। मुस्लिम्स नहीं, मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल आई एम टॉकिंग, व्हाटएवर आई एम टॉकिंग इन जनरल, नॉट पर्टिकुलरली टू मुस्लिम्स। सो ये जो चीजें हैं, ये चीजें हम लोगों को, हमने उस वक्त सर्वे किया था, हमको मालूम पड़ी थी, हमने अवेयरनेस कैंप भी चलाया था, बताया भी था, यूएसएड का भी कैंप था जहां पर 15,000 पीपल को वी हैड रिहैबिलिटेटेड। वो दिल्ली से शुरू हुआ था वो कैंप। लेकिन यहाँ पर हमको तकलीफ ये होती है कि ये जब शादियां करके चली जाती हैं तो उनके सामने बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि छोटे घरों में जाती हैं, वहां पर तालीम कम है, इंडिपेंडेंट खड़ी नहीं हो सकती अपने पैर पर, शौहरों की इसमें होती है। और मैक्सिमम मैं बता रही हूँ ये 8 दिन, ये पिछले हफ्ते मेरे पास 9 केसेस आए हैं, उसमें से 5 लड़कियां और 4 लड़के हैं जो डिवोर्स के लिए ये है। और अक्सर देखो उसमें 3 तो ऐसे हैं जहां पर मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुआ है। अच्छा, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, MBA भी 3-4 है और बैंकों में अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे HDFC वगैरह बैंकों में काम कर रहे हैं। मेरा कहना ये कि अर्बन की जो कंडीशन है वो सिटी की जो कंडीशन है वो डिस्ट्रिक्ट प्लेस से बहुत अलग होती है। तो अर्बन में आपने जो किया है वो ठीक है, लेकिन जो सिटीज में, लेकिन जो गांव झुग्गी झोपड़ियां जो छोटे जगह है वहां पर वो चाहते हैं कि जल्दी से लड़कियों को शादी हो जाए, जल्दी से लड़कियां रह जाए। आज आप देखिए इंटरनेट की वजह से, मोबाइल की वजह से 15-16 साल में बच्चियां बढ़ रही हैं बहुत फास्ट, बिकॉज ऑफ इंटरनेट। नॉलेजेबल है, उन लोगों को मालूम हो रहा है कि क्या हो रहा है दुनिया में और कैसे हो रहा है, सब कुछ, हर चीज आज वो गूगल की तरह मालूम करती हैं। मेरे ख्याल से ये जो उम्र, मुझे ये लग रहा है कि गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट ने अगर ये डिसीजन लिया था तो
लिमिटेड लोगों से या इलीट लोगों से पूछने के बजाय ये जो ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं उनसे भी राब्ता कायम करते हैं, क्योंकि उनकी भी कंडीशन जो है, उनके भी घर में जो चीजें हो जाती है, सिर्फ हम लोग इलीट लोगों को बुला के, वो एनजीओ से और लिमिटेड लोगों से पूछ के, प्रोफेशनल लोगों से पूछ के हम लोग इस पे आए कि नहीं। ये मैं समझती हूँ, क्योंकि अपने घर में भी डॉक्टर्स है कि ये 18 से 21 साल का ये जो वक्त है बहुत सेंसिटिव होता है औरत के लिए, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन हमारे जो कंडीशंस है इंडियन कॉन्टिनेंट में, मैं तो ये कहूंगी कि एशियन कॉन्टिनेंट में जो कंडीशंस है वो कंडीशन कंडीसिव नहीं है, और जल्दी से जल्दी शादी करने का इरादा होता है। आप देखिए यूपी, बिहार और राजस्थान में 18 साल तो छोड़ ही दीजिए, 10, 12, 14 साल में कर देते हैं शादी। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, और कोई कंप्लेन नहीं करता है। मुश्किल से 100 में से 2 या 3% कंप्लेंट होती है। तो ये भी कि 18 साल आपको आपका नेता चुनने का हक है, और उसके बाद आपका लाइफ पार्टनर आपको चुनने का हक नहीं है 18 साल। और फिर जैसा कि आपने बताया अभी के जो रूरल एरिया की मेंटल स्थिति है, उनके सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है और उनकी अदर प्रॉब्लम्स जो भी हैं, उसकी वजह से वो जो स्टेप 18 ईयर का है उनकी तरफ से भी बहुत सारा विरोध हो रहा है, बहुत सारी एहतजाज वो भी कर रहे हैं, पंचायतें भी उसका एहतजाज कर रही हैं। तो ये जो रेशो 18 का था यही ठीक था, यही होना चाहिए था। और इसको जो है जिन चीजों के वजह से कहा जा रहा है कि मतलब बच्ची मदर्स की जो डेथ रेशो निकाल कर बताया जा रहा है कि इस वजह से उसको चेंज किया गया, तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहना चाहेंगे कि एक शख्स को आप 18 साल में मेच्योर मानकर उसके वोट तो कास्ट करने की उसको इजाजत देते हैं, लेकिन 21 साल में लाइफ पार्टनर की इजाजत नहीं देते, दोनों के कॉन्टेक्स्ट में, रूरल एंड अर्बन? ये अगर आप लोग कहें कि भाई डेथ रेशो ज्यादा हो गया है, तो ये जिम्मेदारी स्टेट की होती है। स्टेट ने उनको प्रोवाइड करना चाहिए ये सब चीजें। अगर हम जाएं और हमारे मुल्क के सिवा दूसरे मुल्क में अगर देखें, तो वहां पर जो सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बहुत होती है। दे हेल्प इट आउट। वहां पर जो जितने भी आप देखिए, आज अगर जाते हैं डॉक्टर की सलाह लेने की जाते हैं, तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितने हैं यहाँ पर जो मुफ्त में सलाह उनको मिलती है, 10-20 रुपए में कागज काट के जाते हैं, वो कितने लोगों को मिलती है और कितने आसानी से मिलती है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। इतने आसानी से कोई चीज मुहैया नहीं होती है। औरतों की हिफाजत करना, औरतों की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को संभाले रखना, इसके लिए हमारे यहाँ कोई ऐसा कानून नहीं आज आया है, इसलिए कि हमारे यहाँ पर गुर्बत ज्यादा है, यहाँ पर हमारे वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन जिम्मेदारी हमेशा सेंट्रल की होती है, स्टेट की होती है, सोसाइटी की होती है और फैमिली की भी होती है। ये कहना है कि डेथ रेशियो बहुत ज्यादा है तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सोसाइटी है, साथ साथ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है। क्योंकि उनकी जिम्मेदारी क्या होती है कि ऐसे प्रेग्नेंट जो औरतें होती हैं, जो हामिला औरतें होती हैं, उनको हमको क्या क्या न्यूट्रिशन चीजें, अभी मैं बता रही हूँ आपको, मैंने एक मैटर था मेरे पास, वो यूएसए में लड़की यहाँ पर आई, माँ उनको लेके आई क्योंकि बहुत ज्यादा क्रूएल्टी थी, शौहर ने क्रूएल्टी बहुत ज्यादा उसको ये करी, वो यहाँ लेके आई। जब मालूम पड़ा, यहाँ पर यूएस एम्बेसी से हर 3 महीने बाद वहां से एक सीनियर ऑफिसर आके पूछ के जाता था कि भाई आपकी बराबर हिफाजत हो रही है, आपको बराबर न्यूट्रिशन मिल रहा है, आपको बराबर खाना मिल रहा है, या आपकी मदद हम गवर्नमेंट करें। बाकायदा वहां से एक डिप्यूट किया जाता था वो वेलबींग पूछने के लिए बच्चे का, क्योंकि बच्चा यूएस सिटीजन था। तो आप देखिए ये किस तरह उन लोगों की तरफ तवज्जो दी जाती है। हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है। तो डेथ रेट अगर ज्यादा हो रहा है तो ये जिम्मेदार इसका फैमिली नहीं होती कभी भी, इसकी जिम्मेदार तो सोसाइटी है। सोसाइटी इज अनेबल टू प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर प्रोटेक्शन, उनको देखना चाहिए। ये मेरा ये कहना है। थैंक यू मैम। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि भाई ये जो 18 ईयर थी ये ठीक था, मुनासिब था, और जो उसके दीगर फैक्ट्स हैं, वो जो चीजें हैं, उसको रिसॉल्व हुकूमत ने करना चाहिए। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन हम डॉक्टर अपेक्षा मैम की तरफ आते हैं, इसको लेकर के कि हमारा सवाल ये है कि 18 ईयर का जो एज हमारे पास थी, उसमें लड़कियों की बुलूगत की एज में तो बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ है, आया है। लड़कियों की जो मतलब मेंसेंस की एज है, वो मेंसेंस की एज में फर्क आया है। पहले जो 13 से 14 साल थी, वो अब घट कर जो है 10 से 11 साल हो गई है। तो इसके बीच में जो मतलब 21 साल पर जो मिनिमम की कैद लगा रहे हैं कि 21 साल पर होना चाहिए, तो इसमें कितना डिफरेंस है? 11 साल तक एक लड़की, यानी कि आप उसके डेवलपमेंटल स्टेज पे देखिए, 11 साल तक वो वेटिंग में रहेगी, तो उस पर क्या उसके हार्मोनल इफेक्ट्स है जो उसके ऊपर पड़ेंगे, और उसके क्या नेगेटिव, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? मैं आपसे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूंगी। यस, बिल्कुल मैम। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पहले जो मेंसेस स्टार्ट होना, यानी मेनार्की बोला जाता है,
मेडिकल टर्म्स में। तो मेनार्की का जो एज था दैट वाज अराउंड 12 to 14 years फॉर अ इंडियन वुमेन। बट अभी जो एज जैसे अभी के जो इंडेक्सेस है तो उसको हम अगर देखें तो वो एज घट के अभी 10 to 12 years तक हो गया है। मतलब अभी लड़कियों की जो प्यूबर्टी की एज है दैट हैज डिक्रीज्ड। मतलब लड़कियों का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जिसे हम बोल सकते हैं या फिर जो सेक्सुअल ग्रोथ बोल सकते हैं तो वो उनका थोड़ा अर्लियर स्टार्ट हो रहा है। और ये होने के पीछे जो मेन वजह है तो वो है एक तरीके का मतलब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जिस तरीके से हो रहा है बिकॉज ऑफ मीडिया, बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग एनवायरमेंट्स इन टूडेज वर्ल्ड, बिकॉज जिस तरीके का वेस्टर्नाइजेशन अपने कंट्री में हो रहा है इस वजह से वो एज लगभग काफी डिक्रीज हो गया है। बट जहां तक बात आती है उनके मतलब मेनार्की के एज से लेके तो 21 years तक के एज तक, तो ऐसा हम मैम मेडिकली तो भी बोल नहीं सकते कि इतना ज्यादा कुछ इम्पैक्ट होने वाला है। मुझे मतलब अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बोले कि मैच्योरिटी का एज क्या है सही, तो हम उस टाइम पे ये कंसिडर करेंगे कि जब इंसान अपना पूरा फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ जब अटेंड कर लेता है तब। तो फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ पूरी तरीके से अटेंड करने का जो करेक्ट एज अभी तक का जो रखा गया है, जब इंसान अपनी पूरी मेच्योरिटी या फिर पूरी ग्रोथ जब अटेंड कर लेता है तो दैट एज इज 21 years ऑफ एज। सो अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस इट इज सेड कि इट इज बेनिफिशियल फॉर अ वुमेन to attain her whole growth and then she should start her family and definitely इस चीज का उनके मतलब साइकोलॉजिकल चीजों पे भी बहुत इम्पैक्ट आएगा। बट उसके साथ साथ ये भी एक ड्रॉबैक इसका ये हो सकता है कि जिस तरीके का अभी वेस्टर्नाइजेशन अपने कल्चर का हो चुका है इस वजह से हो सकता है कि उनके जो रेबेलस बिहेवियर हो जाता है टीनेजर्स के बाद, या फिर जो हम बोल सकते हैं कि गलत संगत में जाना या फिर गलत आदतों में पड़ना, तो इसके चांसेस भी थोड़े बढ़ने के चांसेस ऐसे लगते हैं। हार्मोनली तो जाहिर सी बात है कि जैसे कि वेटिंग पीरियड उन लोगों का बढ़ गया है तो डेफिनेटली हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस ज्यादा है ऐसी लड़कियों में। बट ऐसा हम मैम बोल नहीं सकते कि जिनकी शादी 18 years के बाद ही होती है उनमें कुछ अलग हार्मोनल चेंजेस है। ये जाहिर है कि शादी के बाद हार्मोनल चेंजेस होने ही वाले हैं बॉडी में। बट ऐसा जरूरी नहीं बोल सकते हम कि अगर इनकी शादी नहीं होती है 21 years तक कि कुछ बैड इम्पैक्ट होगा या फिर कुछ। हाँ, साइकोलॉजिकली जैसे कि मैंने बोला कि जिस तरीके का सोसाइटी का अभी स्ट्रक्चर हो गया है इस वजह से जिस तरीके के मतलब अभी बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जा रहे हैं तो वो श्योरली उन पे इम्पैक्ट करेगी ये सब चीजें। साइकोलॉजिकली दे विल हैव क्या बोल सकते हैं, एक अलग एक्साइटमेंट उनमें देखने को मिल सकती है या फिर कुछ गलत चीजें भी वो करने की कोशिश कर सकते हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। बट हम ये कतई कह नहीं सकते कि हार्मोनली मतलब हार्मोनल चेंजेस ऐसे कुछ बैड होंगे उनमें या फिर हार्मोनल चेंजेस बैड होने की वजह से उनका मतलब ये एज प्रोलॉन्ग होने की वजह से कुछ हार्मोनली उनमें इम्बैलेंसेस देखने को मिलेंगे। हाँ, हार्मोनल चेंजेस शादी के बाद कुछ अलग होते हैं बॉडी में, शादी से पहले कुछ अलग होते हैं। बट दैट डजंट से कि जैसे लगता है कि जो वेस्टर्नाइजेशन हमारे कल्चर का दिन ब दिन होते जा रहा है तो उनको एक प्रॉपर सेक्स एजुकेशन भी मिलना बहुत जरूरी है। ये वक्त की बहुत मतलब जरूरत है इस चीज की। अगर उनको ये चीजों का प्रॉपरली अगर नॉलेज दिया जाए तो श्योरली ये सब चीजों को हम टैकल कर सकते हैं। कि जैसे जैसे वुमेन का एज एडवांस होता है तो वैसे वैसे मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो एंड आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल्सो काफी सारे रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं एक फीमेल के लिए। बट मैम हम मतलब मेरा यही पॉइंट है बार बार कि 18 years के एज में भी ऐसे बहुत सारे केसेस हम अभी बीइंग अ डॉक्टर
being into this profession, I have seen a lot many cases कि जो कमजोरी की वजह से बोल सकते हैं, हो सकता है बच्चों में कि जैसे मैंने जैसे बोला कि आज के जो एडवांसमेंट्स हो गए हैं या फिर आज के जिस तरीके का माहौल हो गया हमारी सोसाइटी का, तो इसकी वजह से बच्चों को अगर प्रॉपर जो नीड्स है उनकी जो अगर फुलफिल नहीं होती है तो दे कैन बिकम रेबेलस। मेरा यही कहना था कि मुझे इसमें कोई पॉइंट ही नजर नहीं आता कि 18 से 21 जो किया है इसमें एग्जैक्टली मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो मॉर्टेलिटी को रिलेटेड बोल रहे हैं, बट आप पहले 18 ईयर्स से भी जो कम लोगों की शादियां होती है उसके लिए आपने क्या कर लिया? अगर हम उसको रोक पाए तो ये नए कानून को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन मोहतरमा अस्मा जोहरा साहबा से है। जो एज लिमिट की बात कही जा रही है, जैसा कि मैंने अभी डॉक्टर अपेक्षा साहबा से भी यही बात पूछा था कि जो मेंसेस पीरियड है बच्चियों का वो बढ़ गया है, मतलब बहुत जल्दी वो बड़ी हो रही हैं, जो भी उसके वो वजूहात है, तो इस पर आप थोड़ा सा रोशनी डालें। देखिए, पहले बेसिकली हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है, अगर हमारा सोशल फैब्रिक का हम जायजा लें तो हम लोग ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी, वेदर इट इज अ मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, सिख, एनीवन, वी आर अ फैमिली सिस्टम। हमारे पास एक खानदानी निजाम है और ऐसा मजबूत खानदानी निजाम है जो दुनिया के किसी मुल्क में भी वैसी मिसाल नहीं होगी। और ये खानदानी जो सिस्टम है हमारा, वो इस तरह का सोशल फैब्रिक और सोशल स्ट्रक्चर है जो हमारे बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, मॉरल इश्यूज, तमाम चीजों को कवर करता है। अगर हम इंडियन सोसाइटी को अच्छे से समझें, और इंडियन सोसाइटी व्हेन आई से आई मीन द होल ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट द मेट्रो सिटीज, कि हम अर्बन एरियाज को छोड़कर जो असल हमारा हिंदुस्तान बसता है, रहता है, वो देहातों में, गांवों में, और आप एग्रीकल्चरल जो यानी इस तरह की ज़राई जमीनें जिसकी होती हैं वो फैमिलीज देख लीजिए। इस वक्त हिंदुस्तान में नारी का, औरत का जो सबसे बड़ा और मेन इश्यू है सेफ्टी और सिक्योरिटी। और कहीं ना कहीं हमारा जो फैमिली सिस्टम है वो एक तरह से सपोर्ट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि औरत को प्रोटेक्शन मिले। इस वजह से जो अर्बन और रूरल डिस्क्रिपेंसीज हम देखते हैं, जिसमें जो एज ऑफ मैरिज अगर आप सर्वे करके देख लें तो सिटीज में और अर्बन एरियाज में हायर रहेगी और रूरल एरियाज और विलेजेस में कम रहेगी, क्योंकि मैरिज को वो लोग एक सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर समझते हुए अर्ली पॉसिबल टाइम पर मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर देना चाहते हैं, चाहे किसी भी मजहब के हों। तो पहला पॉइंट जो हमको समझना है कि सिक्योरिटी ऑफ अ वुमन विच इज अ प्रेसिंग इश्यू। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है इट इज इन्फेस्टेड with the dowry system. The curse of dowry is across religions. आप किसी भी मजहब में देखिए, किसी भी जगह देखिए, आपको पैसे खर्च करना, जिसकी वजह से जो बर्निंग इश्यूज हैं वो फीमेल फिटिसाइड है, इन्फेंटिसाइड है, कि तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ बच्चियां पैदा ही नहीं हो पाती हमारे मुल्क में, क्योंकि सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस हो रहे हैं। प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड एक टोटल इंडियन सोसाइटी का एक ओवरऑल पैन इंडिया ये चीज हम देख सकते हैं। तो ये जो चीजें असल इस वक्त विमेंस की इश्यूज हैं, और जिसमें जो राइट टू बी बॉर्न, राइट टू लिव, और एक विमेंस राइट्स में एक इंपॉर्टेंट राइट आता है कि राइट टू चूज अ पार्टनर एंड राइट टू गेट मैरिड। 18 इयर्स के बजाय अगर आप 21 इयर्स में कर रहे हैं तो इससे क्या फायदा होगा, इसके लिए किन विमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने रिकमेंडेशंस दिए? वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस, वी वांट टू नो। अगर गवर्नमेंट ने ये स्टेप ये कहकर लिया है कि दिस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन, दिस इज फॉर अ वेलफेयर ऑफ वुमेन, तो हमको बताइए कि आपने कैसी ऐसी एनजीओ से इंटरेक्ट किया, कौन सी वो खवातीन थी जो ग्रास रूट लेवल पे काम करती हैं, उन लोगों ने रिकमेंडेशंस दिए हैं खवातीन के बेटरमेंट के लिए, उनकी हेल्थ। तो बेसिकली ना, अगर इफ द गवर्नमेंट इज सिंसियर, फर्स्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग्स दैट द वुमेन नीड्स। और हम क्यों देख रहे हैं कि अर्बन एरियाज में चाइल्ड मैरिज नहीं है? दैट इज बिकॉज ऑफ एजुकेशन, तालीम का सहूलत फराहम करना एंड एक्सेस टू एजुकेशन,
कि वो बच्ची जो चल के जाती है, बस से जाती है, ट्रांसपोर्ट से, तो उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी हो, ईव टीजिंग ना हो, किसी भी तरह का जिस तरह सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप के केसेस हैं उस पर गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट यानी लॉ एनफोर्समेंट करे। मोहतरमा नीलोफर अख्तर साहिबा हैं, लॉ तो है लेकिन हाउ फार इट इज बीइंग यानी कई जगह तो कंप्लेंट्स भी नहीं फाइल होते हैं जब सेक्सुअल हैरेसमेंट्स होते हैं। तो बेसिकली दिस इज द इशू व्हाई अ वुमन कैन नॉट सीक एजुकेशन। और आप जैसे जैसे औरतों में, लड़कियों में एजुकेशन को आता हुआ देखेंगे, वो जो एम्पावरमेंट उनका होगा, इट इज सच अ ट्रांसफॉर्मेशन के खुद बखुद वो अपने करियर को डेवलप करना चाहती है और उसके बाद उसकी शादी 18 हो या 21 साल हो। लेकिन आप ये देखिए कि ये शादी आज कितनी मुश्किल हो चुकी है। समथिंग विच इज अ राइट ऑफ अ वुमन नाउ हैज बिकम अ डिफिकल्टी। वो घर, वो घराने जहाँ 2 बेटियां, 4 बेटियां, 6 बेटियां हो, और अक्सर गरीब घरानों में और यानी पुअर क्लास, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल level or villages, you will see 4 daughters, and how many fathers are willing to maintain their daughters for another 3 years? Now this is an issue. So if agar women's ke perspective se देखें, maintenance of women, maintenance of daughters, और उसके साथ साथ जो कर्स ऑफ डाउरी सिस्टम है और फिर औरतों की जो सिक्योरिटी है, ओवरऑल अगर आप देखें, इट विल गिव अ ट्रेंड टुवर्ड्स अ इलेजिटिमेट पार्टनरशिप। और फिर हमारी सोसाइटी इस तरह है कि वी हैव डबल स्टैंडर्ड्स, कि जब शादी करना हो तो ऐसी लड़की नहीं चाहिए जिसका किसी से प्री मैरिटल किसी तरह का अफेयर हो। तो द एंड रिजल्ट, सच गर्ल्स, सच विमेन, यानी कि अगर उन्होंने किसी से ताल्लुक रखा हो तो फिर उसके बाद उनकी शादियां मुश्किल होंगी। यानी वी हैव डिफरेंट पैरामीटर्स एंड स्टैंडर्ड्स टू जज द वुमेन in the society. So the issue needs to be handled in a holistic approach. आप बस एक बात नहीं कह दे सकते कि हमने एम्पावर कर दिया खवातीन को, कि आपने मतलब कह दिया कि एज को हम बढ़ा देते हैं। We Muslims are only 15%, 85% it is the majority class, और असल तो इम्पैक्ट उस सोसाइटी पे होगा और उस सोसाइटी पे इसका सोशल, फाइनेंशियल, मॉरल, एथिकल क्या क्या इम्पैक्ट्स होंगे, इट नीड्स टू बी स्टडीड। तो जिस तरह से इसको मीडिया में हाइप करके पेश किया जा रहा है विमेन्स इश्यूज को, माय टेक इज यू मस्ट take into account the problems the women is facing in the Indian society today, and women NGOs must be consulted before making changes. और नीलोफर मैडम अच्छे से जानती हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, एज ऑफ मैरिज भी 21 आ जाएगी, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे किस हद तक चेंजेस आएंगे और किस हद तक मोरालिटी से मोरालिटी की तरफ, और कई चीजें यानी विमेन के एक्सप्लॉयटेशन की अगर होंगी, और विदाउट अ लीगल बाइंडिंग इफ अ मैन यूजेस अ वुमन, आप बताइए कि इस औरत का कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। सो वी हैव टू शो आवर कंसर्न, वी हैव टू आस्क specific questions, and we need to understand the problems women are facing in our country, and we have to voice our concerns. हम इस सवाल पूछें, हमारे सवाल हमारे खुद के नहीं है, हमारे सवाल पूरी women कम्युनिटी की तरफ से। एंड आई होप एंड आई लुक फॉरवर्ड कि अक्रॉस रिलीजन सारी खवातीन भी अपने कंसर्न्स शो करेंगी, और इट शुड बी अ वेरी हेल्दी डिबेट। इट शुड नॉट बी समथिंग लाइक सम रिलीजन्स आर अपोजिंग एंड सम रिलीजन्स आर एक्सेप्टिंग। इसमें हमको स्टैंड लेने वाली बात नहीं है कि हम इसकी तायीद करते हैं, हम इसकी मुखालिफत करते हैं, लेकिन इसके जो नुकसानात हमको नजर आ रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि गवर्नमेंट एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी, इस पर कुछ यानी ऐसे अच्छे मेजर्स लाए ताकि हमारे पूरे मुल्क की सारी बहनों की हालत बेहतर हो सके। दिस इज माय टेक ऑन दिस इश्यू। हाँ, अकॉर्डिंग टू यू के ये जो डिसीजन है ये हमारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है ही नहीं। एक्चुअल जो हमारे सॉल्यूशंस के लिए जो डिस्कोर्स खड़े होने चाहिए, जो वुमेन्स फेस कर रही है डे टू डे लाइफ में, वो एक्चुअल फोकस करना चाहिए। ये जो फैसला है हुकूमत का, ये हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। यही मैं राइट समझी हूँ, यही आपका कंक्लूजन है? देखिए, किसी भी बहाने से अगर गवर्नमेंट ने बात की है तो हम खवातीन को भी बात शुरू कर देनी चाहिए, और हमको
इस डिस्कोर्स में अपने जो रियल इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए. वी मस्ट गिव स्पेस टू द वॉइस ऑफ वुमेन. विमेन मस्ट बी हर्ड एंड विमेन्स जो ओपिनियन है, औरतों ने अपनी जो रिकमेंडेशंस दी हैं उसको स्पेस मिलना चाहिए कैबिनेट डिसीजंस में और पार्लियामेंट में जो कुछ बिल्स पास हो रहे हों. इसके लिए जो प्रोसीजर है, जो तरीकेकार है, वो बहुत ही अगर अब्रप्ट हो और इसमें कई चीजें स्किप कर दी जाएं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा तो कुछ भी नहीं होगा, बल्कि एक तरीके से कुछ दिनों तक इसके डिबेट्स चलेंगे, फिर बात वहीं की वही रहेगी और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में खवातीन की हालत वहीं ठहरी रहेगी. तो वी आर पॉजिटिव, बट द होल डिस्कोर्स डजंट लुक के इसमें कहीं पर भी औरतों के लिए कुछ है, बल्कि समाज और माशरे की गुमराही और खास तौर पे औरतों के इस्तेहसाल और उनके बगैर मैरिज के उनके साथ जो लिव इन रिलेशनशिप्स, प्री मैरिटल सेक्स, टीनेज प्रेगनेंसीज, फिर उसके बाद अबॉर्शंस और हेल्थ ऑफ वुमेन किस हद तक डैमेज होगी. हम शुरू कर रहे हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी को और इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम डाउन करने की. दैट इज हाउ इट्स बिगिनिंग, बट द एंड ऑफ द डे इफ वी एंड अप हार्मिंग द वुमेन, द फीटस एंड द वूम ऑफ द वुमेन, देन वी विल बी फेसिंग लॉट्स ऑफ मोर इश्यूज. सो वुमेन हैव लिबर्टी. जब 18 साल को वो यानी कि वोट दे सकती हैं, एमएलए एमपी सेलेक्ट कर सकती हैं, शी हैज अ राइट टू गेट मैरिड इफ शी वांट्स टू. बिकॉज ग्लोबल अगर आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी बच्चियां मैच्योर हो रही हैं. बहुत सारी कंट्रीज में एज ऑफ मैरिज इज लेस देन इंडिया एंड दे आर द एडवांस्ड कंट्रीज. So let us not put legalities where it is a matter of personal choice and personal interest, as well as marriage is basically something governed and guided by the religious and the customary laws. So that is where individual in the constitution of this country has a right, and that right must be given to them. We cannot encroach upon their rights of personal choices, and marriage is basically a personal matter where the government should not encroach upon. This is my take. थैंक यू मैम. हाँ, अतिया मैम से नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है. आप किस नजर से इस फैसले को देखती हैं और क्या आपका ओपिनियन है इस गवर्नमेंट के इस इशू पर, इस फैसले? अभी जो ये लॉ के सिलसिले में बात चल रही है, तो इस बारे में मेरा ये कहना है कि लॉज तो इंडिया में बहुत सारे बनाए जाते हैं और अब तक के बहुत से लॉज भी बने हैं, लेकिन लॉज बना देने से सिर्फ हमारे समाज में सुधार नहीं आ सकता है जब तक कि हम ये नहीं देखेंगे कि ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं. जैसे अभी बात भी आई है कि यहाँ वुमेन्स का जो इशू है वो खास तौर से उनका अपना प्रोटेक्शन है और उनकी सेफ्टी है. आप देखिए आज रेप के केसेस में कितना इजाफा हो रहा है, कितना बढ़ रहे हैं रेप केसेस. और इसी तरह से सोशल मीडिया भी जो हमारे यंग जनरेशन और से इस सिलसिले में उनके जो ज्यादातर वक्त इसी सोशल मीडिया पर वो गुजार रही हैं. तो जब ये इस तरह से होगा, और अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो लड़कियां यानी जब बड़ी होती हैं तो उनका जो रेशो है 10 और 11 इयर्स में जब वो बड़ी हो जाती हैं हमारी लड़कियां, तो उसके बाद से 21 साल तक उनको बहुत सारे वो प्रॉब्लम्स का साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली बहुत सारे प्रॉब्लम्स का वो शिकार हों. तो इस सिलसिले में इसको जब ये 21 इयर्स की जब एज के लिए कहा जा रहा है, तो ये वुमेन्स के किसी भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं है. वुमेन्स के जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो एजुकेशन है, सिक्योरिटी है और इसी तरह से उनकी हेल्थ है. तो ये सारे इनके वुमेन्स के इश्यूज हैं. इस पर हमारी सरकार को चाहिए कि इसमें कुछ अच्छे से आगे बढ़े, एजुकेशन के सिलसिले में, हेल्थ के सिलसिले में, सिक्योरिटी के सिलसिले में. तो इन चीजों में अगर हम काम करेंगे तो ये बेहतर रहेगा. फिर इसी के साथ आप देखिए कि आज जो हमारे पास LGBT का कानून जो बन रहा है और उसमें लिव इन रिलेशनशिप और इन सब चीजों के लिए तो कोई आपके पास एज की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आप सिर्फ शादी के लिए इसको लिमिट कर रहे हैं और उसके पीछे भी सिर्फ ये है कि डेथ रेट बढ़ रहा है. लेकिन उससे ज्यादा जो हमारे समाज में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो हमारे समाज में
चाहे वो लड़की अगर फेस करती है तो उसका पूरा घर फेस करता है, वो सारी प्रॉब्लम्स का वो पूरा घर फेस करता है। तो यहाँ जो हमारा ये फैमिली सिस्टम है, इस फैमिली सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हमको चाहिए कि हम वुमेन्स के एजुकेशन का, प्रोटेक्शन का और हेल्थ का हम ख्याल रखें। जैसे हम जानते हैं कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, इंडिया में, तो यहाँ बहुत सारा, यानी एक तो हमारी जो आबादी है, पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से यहाँ नौखवानदगी यानी लिटरेसी हमारे पास है। इसी तरह से गुर्बत यानी हमारे पास बिलो पॉवर्टी लाइन से जो है नीचे लोग अपनी जिंदगियां बसर करते हैं। तो इसमें किस तरह से इनको एजुकेट किया जाए, कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर गुजारें, इन सब चीजों की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, न कि जो है इस तरह के लॉज लाकर और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की। तो इस सिलसिले में हमारी सरकार को संजीदा होना चाहिए, और जब भी कोई लॉ अगर ला रहे हैं तो जो हमारी सोसाइटी के सारे लोग हैं हर एरिया में, चाहे वो अर्बन में हो, रूरल में हो, एलिट्स हो या मिडिल हो या स्लम एरिया में रह रहे हो, इन सारे लोगों से मालूमात हासिल करके जो सबके लिए बेहतर चीज हो सकती है उसको लाने की कोशिश की जाए। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम अपनी खवातीन को भी साथ ही साथ हम एजुकेट करते रहें कि आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं वहां पर जो सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, जॉब्स की जगह पर हो रहा है, तो इन सब चीजों में हम कैसे सिक्योरिटी के साथ रहें, कैसे बेहतर से अपनी जिंदगी को गुजारें। एक तो उनको सेल्फ उनको प्रोटेक्शन के सिलसिले में भी हम सिखाएं, फिर हमारा फैमिली भी इस सिलसिले में आगे बढ़े, हमारे स्टेट की भी ये जिम्मेदारी है और हमारे सेंट्रल की भी ये जिम्मेदारी है कि हम खवातीन को प्रोटेक्शन के लिए इस तरह के लॉज लाने की कोशिश करें। जी, यहाँ पर जो तमाम पैनलिस्ट का जो खुलासा है वो यही है कि वुमेन्स के एक्चुअल इश्यूज जो है सियासी, समाजी और खानदानी सतह पर जो एक्चुअल इश्यूज हैं उसको ये जो कानून है, जो नई तब्दीली की जा रही है, ये इसका कोई अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। और इसके जो नए वाकई ग्रास रूट लेवल पर जो खवातीन के इश्यूज हैं उस पर डिस्कशन करते हुए पूरी इंडियन वुमेन्स को बगैर किसी मतलब रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के हर एक को ओनली पर्टिकुलर वुमेन इश्यूज पर हमको फोकस करते हुए ऐसे डिस्कोर्स खड़े करना चाहिए ताकि एक्चुअल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने के लिए कोई तैयार लाहे अमल तैयार कर सकें। और ये जो मतलब उम्र की बात कही गई है इसमें कि 18 से 21 साल ये जो कानून की बात की जा रही है ये कोई सोल्यूशन नहीं है। यहाँ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, ये तमाम पैनलिस्ट का भी यही था, पार्शली अगरचे के किसी ने कहा कि पार्शली वो समझती है कि ठीक है ये एज का लिमिट, लेकिन ये कोई हिंदुस्तानी वुमेन्स के लिए सोल्यूशन नहीं है। हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनके मैं दिल से मशकूर हूँ। हादिया ई मैगजीन की तरफ से हमने खवातीन की जो डिबेट रखी है, इस डिबेट में इन्होंने शिरकत की है मोहतरमा नीलोफर साहिबा जो एडवोकेट है, मैं इनकी भी की शुक्रगुजार हूँ। मोहतरमा अस्मा जोहरा साहिबा जिन्होंने यहाँ पर वक्त दिया और बेहतरीन बातें हमसे शेयर की हैं और नए डिस्कोर्स की जानिब खवातीन को कहा कि इंडियन वुमेन्स को देखना चाहिए, इनकी भी शुक्रगुजार हूँ। अपेक्षा हाडोले जिन्होंने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर रोशनी डाली है, सैर हासिल गुफ्तगू की है, इनकी भी मैं का शुक्रिया अदा करती हूँ। मोहतरमा अतिया सिद्दीका साहिबा सोशल एक्टिविस्ट हैं और नेशनल सेक्रेटरी हादिया ई मैगजीन की चीफ है, मैं इनकी भी शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ हम अपनी डिबेट को खत्म करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रान।